औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैथ एक्सपीके और आज हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे बोर्ड एग्जाम्स के लिए टाइम टेबल के बारे में। तो बोर्ड एग्जाम्स करीब हैं, आपने टाइम टेबल कैसे मैनेज करना है, किस बुक को कितना टाइम देना है और किन बुक्स को शॉर्ट टाइम देना है, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को कितना टाइम देना है, साइंस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि आज कल रमज़ान चल रहा है तो रमज़ान शरीफ का मुबारकत महीना भी है, रहमतों का महीना भी है। इसमें अल्लाह पाक का फजल व करम भी होगा और इंशाल्लाह आप मेहनत भी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने टाइम टेबल मैनेज ऐसे करना है कि अक्सर स्टूडेंट्स ने हमारे से पहले भी सोचा होगा कि सर हमने टाइम टेबल बनाया हुआ है, लेकिन वहाँ पे बेटा आपने सिर्फ एक टाइम टेबल बनाया हुआ कि जी मैंने रात को 9 से 10 फिजिक्स पढ़नी है, 10 से 11 केमिस्ट्री पढ़नी है, 11 से 12 मैथ करनी है। तो इस तरह सिर्फ आपने लिखा हुआ है, लेकिन आपने इस पर अमल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके अंदर आपका कोई गोल नहीं था, आपने कोई एक सेटअप नहीं बनाया हुआ था कि सर मैंने आज 9 से 10 मैथ पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, तो केमिस्ट्री के अंदर मैंने बायो का सब्जेक्ट है या बायो केमिस्ट्री या इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री मुकम्मल करनी है, एक टॉपिक मैंने मुकम्मल करना है, एक चैप्टर मैंने मुकम्मल करके ही सोना है। जब तक मैं नहीं करूँगा तो मैं अपना सोऊंगा नहीं। ये एक जब तक अपने गोल उसके अंदर एडजस्ट नहीं किया होगा तब तक आपने वहाँ पे आपको वो टाइम टेबल आपको रिजल्ट या आपको उसका अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता। ठीक है, तो मैं आपको टाइम टेबल बताता हूँ, इस तरह आप मैनेज करेंगे क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के रिलेटेड है। तो आई होप कि आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने टाइम टेबल की तरफ। स्टूडेंट्स की जैसा कि रमज़ान शरीफ का महीना है तो हम तकरीबन सहरी आजकल 4:45 बजे नमाज का वक्त नमाज हो जाती है। ठीक है, फजर की नमाज शुरू हो जाती है। तो हमने क्या करना है कि हमने उससे पहले उठते हैं सहरी के लिए। ठीक है, हम लोग उठते हैं 4 बजे सहरी के लिए। ठीक है, अगर आप कोशिश करेंगे आप 4 से पहले उठ जाएं तो वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप नहीं उठते 4 बजे तो 4 बजे आपने हर सूरत में बेटा उठना है। 4 बजे आपने उठना है, उठ के 4 से 5 बेटा आपने क्या करना है, जिसमें आपने सहरी करनी है। सहरी करके बावुज़ू होकर नमाज़ शरीफ पढ़नी है, नमाज़ पढ़ के कुरान मजीद की तिलावत करनी है, क्योंकि कुरान मजीद की तिलावत एक ऐसा अमल है जिससे आपका हाफ़ज़ा तेज़ होगा। ये बादाम वगैरह खाने से हाफ़ज़ा तेज़ नहीं होता, या आप कहेंगे मैंने सर वो इतनी चीज़ें खानी तो मेरा हाफ़ज़ा तेज़ होगा। नहीं, आप कुरान मजीद की तिलावत डेली किया करें, इससे क्या होता है हाफ़ज़ा तेज़ होगा और अल्लाह पाक आपके इल्म में भी इजाफा करेगा। ठीक है, 5 बजे तक आपके पास ये टाइम है, सहरी, नमाज, कुरान मजीद की तिलावत। ऐसे करने के बाद उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, 5 बजे आगे घर आगे आधा घंटा आपको और टाइम देते हैं कि आप क्या कर लें, फ्रेश हो जाएं, नहाना वगैरह है या मतलब कि इजीली फ्रेश वगैरह होना है, वो आप इजीली 5:30 बजे तक आप कर सकते हैं। ठीक है, 5:30 बजे होने के बाद फ्रेश होने के बाद आपने बेटा क्या करना है, क्योंकि जैसे आजकल 10th क्लास की एग्जाम्स है, छुट्टियाँ भी हैं, स्टूडेंट्स घर से फ्री भी हैं, तो 6:30 बजे 5:30 बजे तक फ्री हो गया। 5:30 बजे, अब 5:30 बजे से आपने बेटा क्या करना है 6:30 बजे तक। ठीक है, 5:30 से 6:30 बजे तक आपने बेटा सबसे पहले बुक पढ़नी है इंग्लिश की, क्योंकि इंग्लिश है थोड़ी वो कंपल्सरी सब्जेक्ट, लेकिन वो थोड़ी टफ होती है। आपने 1 घंटा इंग्लिश को मस्ट ले देना है। उसमें आपने एक वो टेबल बना लें कि जी एक आज के दिन मैंने जी 5 लेटर्स करने हैं इस 1 घंटे के अंदर, या इस घंटे के अंदर मैंने 5 एप्लीकेशंस करनी है, या इस 1 घंटे के अंदर मैंने 2 स्टोरीज करनी है, या इस 1 घंटे के अंदर मैंने 5 चैप्टर्स की शॉर्ट एक्सरसाइज करनी है, या इस घंटे के अंदर मैंने 2 समरी है वो दोनों कंप्लीट करनी है। आपका एक मिनट बहुत कीमती है। ठीक है, आपका जो एक पल है इस वक्त भी बहुत कीमती है, खास करके 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि बेटा आपने 1 घंटे में इंग्लिश के बुक आप करना है जब तक आप एग्जाम्स नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्स के करीब तक। दूसरे, अब ये आपका टाइम है 6:30 बजे तक। 6:30 बजे से 6:30 बजे के साथ बेटा आप बीच में 30 घंटे की रेस्ट ले लें। 6:30 से 7, 6:30 तक आपने क्लोज किया काम, 30 मिनट का आप रेस्ट ले लें, क्योंकि बंदा पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है, माइंड को भी रिफ्रेश रखना है, ऊपर से रोज़े नहीं है, आपको ज़्यादा बर्डन भी डालना आप पर। ठीक है, आधा घंटा आपने रेस्ट ले लिया। रेस्ट लेने के बाद आप इस रेस्ट के अंदर मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई बुक पढ़ना चाहते हैं, या वर्जिश वगैरह करना चाहते हैं, या मतलब आप कहीं वॉक करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी। ठीक है, आधा घंटा आपको रेस्ट के लिए दिया। 7 बजे बेटा आप फिर आ गए। ठीक है, 7 बजे से सुबह 9 बजे तक, 7 से 9 बजे तक, 7 से 9 बजे तक बेटा आपने क्या करना है, मैथ करनी है 2 घंटे। ठीक है, वैसे मैथ के लिए 2 घंटे कम है, लेकिन एक टाइम टेबल के शेड्यूल के मुताबिक कि सारा टाइम मैथ को ही नहीं देना, आपने क्या करना है बेटा 2 घंटे मैथ करनी। अब आपने इस मैथ 2 घंटे के अंदर एक गोल सेट करना है कि यार सर मैंने ना आज इस तरह करना है कि जी इस 2 घंटे के अंदर पहला चैप्टर मुकम्मल कर देना, प्रिपेयर कर लेना शॉर्ट और लॉन्ग के वाले से। अगर जी नहीं सर इस 2 घंटे के अंदर मैंने ना सारी बुक की शॉर्ट डेफिनेशंस कर लेनी है, नहीं सर जी इस 2 घंटे के अंदर ना मैंने 2-3 थ्योरम कर लेनी है। मतलब कि एक गोल आपने करके ना माइंड में सेट करके फिर स्टडी पे बैठना है। ठीक है, इन 2 घंटे की मैथ होगी। अब 9:30 हो गए, 7 से 9 हो गए। अब 9 से फिर आप 30 मिनट की ब्रेक ले लें। आप 30 मिनट की यहाँ पे ब्रेक ले लें। अब तकरीबन ब्रेक होगी, आप फिर चले जाएं, कोई खाना वगैरह अफ्तारी होगी, अफ्तारी रोज़ा होगा, रोज़े में कुछ चीज़ खा नहीं सकते तो आप क्या करें, रिलैक्स करें, थोड़ी देर बैठें, गपशप लगा लें, या फ्रेश होने के लिए मतलब कि बंदा बाहर चक्कर लगाता है
मैं साथ में इसलिए आपको आधा घंटा ब्रेक दे रहा हूँ ताकि आप बोर ना हो, आपका माइंड माउफ ना हो, ठीक है। क्योंकि फिर वो जब आप बच्चे को लगातार पढ़ाई पे बिठाएंगे ना, उसका जो माइंड होता है वो माउफ हो जाता है, तो फिर उसको कुछ चीज़ याद नहीं होती, वो रट्टा लगाए भी तो नहीं याद होता, ठीक है। उसके बाद बेटा आपने 9:30 वापस आ जाना है। 9:30 आप वापस आ गए। 9:30 से आपने बेटा 11 बजे तक, 9:30 से 11 बजे तक आपने केमिस्ट्री करनी है। केमिस्ट्री साइंस सब्जेक्ट, टफ सब्जेक्ट है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे 1.5 घंटा इसको लिया है कि आपने बेटा क्या करना है, 11:30 बजे तक केमिस्ट्री करनी है। केमिस्ट्री करके बेटा आप वहाँ पे क्या होगा, केमिस्ट्री करेंगे। केमिस्ट्री में भी वही बात कि आपने उस 1.5 घंटे के अंदर अपने माइंड में केमिस्ट्री का गोल सेट करना है कि मैंने यहाँ पे 1 घंटे के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करने वाला है, या मैंने ये शेड्यूल बनाया हो पेपर का, इस शेड्यूल के मुताबिक मैंने प्रिपरेशन करनी है। तो आपने उस गोल के मुताबिक काम करना है। 12:30 फिर 30 मिनट आपकी रेस्ट, 30 मिनट रेस्ट होगी ना, ये रेस्ट है। आप इसमें खुद के लिए टाइम निकालें, खुद को टाइम दे 30 मिनट। 30 मिनट के बाद बेटा 12 से लेकर आपकी 2:30 बजे तक ब्रेक होगी। मतलब कि ये तकरीबन 3 घंटे या फिर रेस्ट बन जाती है 11:30 से 3-2:30 बजे तक। लेकिन मैं आधा घंटा आपके खुद के लिए, बाकी 12 से 2:30। इसके अंदर बेटा क्या होगा, आप थोड़ी सी नींद पूरी करना चाहें, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ना चाहें, या उसके बाद और भी कोई काम वगैरह कोई छोटा मोटा घर का है, कोई पानी का सामान लेने जाना है, बाजार जाना है, तो ये तकरीबन 2:30 बजे तक आपके पास टाइम बहुत है कि आपने ये काम उसके अंदर मैनेज करने हैं, ठीक है। मैनेज करने के बाद 2:30 बजे आप वापस आ गए अपने टेबल पे, ठीक है। स्टडी टेबल पर 2:30 बजे दोबारा वापस आ गए। 2:30 बजे से आपने बेटा क्या करना है, 4 बजे तक, 2:30 से 4 बजे तक आपने बेटा फिजिक्स पढ़नी है। फिजिक्स के अंदर आपने बेटा जब 1.5 घंटा है, कोशिश करें कि आप इसके 10-20 मिनट बढ़ा लें, 4 से 20, 4:25 तक आप फिजिक्स पढ़ लें। इस 2.5-2 घंटे के अंदर, 1.5-2 घंटे के अंदर आप बेटा क्या करें, यहाँ पे आप गोल सेट कर लेंगे। सर अभी मैंने इस 2 घंटे के अंदर बैठा हूँ, इस 2 घंटे के अंदर मैंने 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कर देने हैं, मैंने लॉन्ग्स प्रिपेयर करने हैं, मैंने शॉर्ट्स प्रिपेयर करने हैं, मैंने MCQs प्रिपेयर करने हैं। ये आपने 2.5 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर आपने फिजिक्स कंप्लीट करना है। उसके बाद बेटा क्या होगा, उसके बाद आप 4:25 तक लेट्स सपोज कर लें आप फिजिक्स पढ़ते हैं। 4:25 तक आपने फिजिक्स पढ़ ली। 4:25 से लेकर आप 5:10 तक, 5:10 तक आपके पास ब्रेक होगी। वो क्या होगी, 4:25 से 5 तक ब्रेक होगी। उसके अंदर आपने बेटा क्या करना है, नमाज असर अदा करनी है। नमाज नहीं छोड़नी, क्योंकि यही बेहतर अमल है। क्योंकि आजकल रमज़ान भी है, नमाज वैसे भी नहीं छोड़नी चाहिए। इससे क्या होगा, अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करेंगे कि अल्लाह हमें कामयाब कर, हमारे रास्ते में आसानी कर। तो नमाज बिल्कुल नहीं छोड़नी, ठीक है। वहाँ पे आपने नमाज अदा करनी है, थोड़ा सा रिलैक्स होना, बाहर वगैरह जाना है, बंदा आपका माइंड फ्रेश होगा। फिर आप आगे मेरे पास 5:10 पे दोबारा टेबल पे आ गए। दोबारा टेबल पे आके बेटा अफ्तारी का टाइम होने वाला होता है, 1 घंटा अफ्तारी में पड़ा होता है। उससे 5:10 से बेटा आपने 5:50 तक 40 मिनट इस्लामियात को देखना है। 5:10 से 5:50 तक 40 मिनट इस्लामियात को देखना है। अब अक्सर स्टूडेंट्स ये करते हैं कि सर कंपल्सरी सब्जेक्ट है, ये तो हमारे लिए मुश्किल ही नहीं है, हम पेपर से 1 रात पहले पढ़ेंगे तो हम पास हो जाएंगे। नहीं बेटा, यहाँ पे आपने पास नहीं होना, यहाँ पे आपने कंपल्सरी सब्जेक्ट पे मेहनत करके इसमें अपने एग्जाम्स का रिजल्ट जो है वो गेन करना है, वो बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 40 मिनट आपने इस्लामियात को देने हैं, ठीक है। अब 40 मिनट इस्लामियात के हो गए। 5:50 पे आपने बुक बंद कर। 5:50 से लेकर बेटा आपकी 7 बजे तक ब्रेक होगी, ठीक है। 6:30 तक, 6:15 पे रोज़ा खुल जाता है, ठीक है। रोज़ा शुरू अफ्तार करें, 15-20 मिनट में नमाज शमाज पढ़े। 6:45 पे आप वापस टेबल पर आ गए। वापस टेबल आने पे बेटा आप क्या करेंगे, 6:45 से 7:45 तक, 7:45 तक आपने बेटा बुक पढ़नी है, मुतालिया पाकिस्तान पढ़ेंगे, ठीक है। सोशल स्टडी वही पुराना रूल कि एक गोल सेट करके टेबल पर बैठे हैं, ठीक है। 7:45 से वापस आएंगे। 7:45 पे आपकी इशा की अजान हो जाएगी, नमाज के लिए जाएंगे। वहाँ से 7:45 से लेकर आपके 9:30 तक आपकी रेस्ट होगी। 9:30 के अंदर बेटा आपने वहाँ पे क्या करना है, नमाज इशा अदा करनी है, कुरान मजीद की तिलावत पढ़नी है। तिलावत करके आप वापस आएंगे, घर में खाना शाना खाएंगे, ठीक है। चांद अपना मोबाइल यूज़ करेंगे या थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट करेंगे। 9:30 पर आप वापस टेबल पर बैठे। 9:30 पर आप टेबल पर वापस बैठे और यहाँ पे आपने 9:30 से आपने बेटा 10:30 तक 2 घंटे या घंटा एक बनता है, 10:30 या 11 कर लें, 1.5 घंटा आपने अपनी बायो या कंप्यूटर को देना है, ठीक है। बायो या कंप्यूटर, क्योंकि यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट 2 आ जाते हैं, बायो या कंप्यूटर। तो यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स के बायो या कंप्यूटर है, ये 1.5 से 2 घंटा आपने अपने इस सब्जेक्ट को देना है। इस तरह आपके सब्जेक्ट्स बेटा सारे कवर हो जाएंगे और उसके बाद बेटा आप 11:30 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक फिर सो सकते हैं। अब आपके लिए सोने की टाइम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो वैसे स्टूडेंट्स हैं वो इतना भी लेते हैं, ये भी डॉक्टर्स कहते हैं कि 6 घंटे नींद बहुत ज़रूरी है, वो ऐसे खाम खा समझ लेकर फजूल की बात है।
जो बच्चे टॉप करते हैं उन वो इस 4 घंटे से भी टाइम कम लेते हैं, लेकिन मैंने आपको इसके अंदर इतना टाइम दिया है कि इसमें आप अपने घर के काम भी कर सकते हैं, नमाज वगैरह भी पढ़ सकते हैं, दूसरे फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं और अपनी स्टडी का टाइम टेबल भी कर सकते हैं। और उसके बाद बेटा अगर आपने इस टेबल पर अमल किया तो इंशाल्लाह आई होप ये टेबल आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद भी करेगा, हेल्पफुल भी होगा, ताकि आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स में अच्छे प्रिपेयर होकर जाएँ। और मेरी दुआ है कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक अगर आप इस पर अमल करेंगे तो अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा और आपकी मुश्किलात को आसान करेगा। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।